दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। गुमनाम सीरीज के तहत हम गुजरे जमाने की उन नामचीन फिल्मी हस्तियों के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने एक समय बुलंदियां हासिल की लेकिन बाद के दौर में कहीं गुमनामी की गलियों में खो गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर इसकी क्या वजह है? कौन कौन से हालात हैं जिनकी वजह से कोई चमकता हुआ सितारा अचानक से किसी अंधेरे में गुम हो जाता है? लेकिन उससे पहले आप सबसे दो गुजारिश है। पहली गुजारिश यह है कि अगर आपने अब तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर ले और अभी कर ले। और दूसरी गुजारिश यह है कि पिक्चर प्लस एक इंडिपेंडेंट मीडिया है। इसकी मदद के लिए बाय मी ए कॉफी लिंक में जाकर कॉफी खरीदें। आप जितनी कॉफी खरीदेंगे पिक्चर प्लस को उतनी ही मजबूती मिलेगी। बाय मी ए कॉफी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। तो चलिए बात उस अदाकारा की करते हैं आज जिन्होंने अपनी बोल्ड अदाओं से 70 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर सनसनी मचाती थी। रेहाना सुल्तान, ये नाम सन 70 में फिल्मी दुनिया के आकाश में इतनी तेजी से चमका कि सब उधर ही देखते रह गए। चेतना फिल्म में कई ऐसे एडल्ट सीन रखे गए थे जिसे तब की वैम्प या छोटी मोटी एक्ट्रेस भी करने से सीधे मना कर दिया करती थी। लेकिन रेहाना ने ऐसा दमखम दिखाया कि फिल्म देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। रेहाना को जब इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रोल के बारे में बताया गया तो वह एक झटके में ही तैयार हो गई। डायरेक्टर थे B.R. इशारा। चेतना वास्तव में एक वेश्या की कहानी थी। उसका नाम है सीमा, जिसे अनिल यानी अनिल धवन सभ्य समाज में पुनः स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वह गर्भवती है। उसके होने वाले बच्चे का पिता कौन है उसे नहीं मालूम। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से समाज में अनिल की फजीहत हो। ऐसे में वह जहर खा लेती है। यह फिल्म उस जमाने में करीब 1 माह के भीतर ही बनकर तैयार हो गई थी। इसके गाने सुपरहिट हुए थे और कई डायलॉग भी बहुत बोल्ड थे। एक डायलॉग का नजीर देखिए। इंसान शैतान के साथ जी सकता है, जानवर के साथ जी सकता है, पर देवता के साथ नहीं जी सकता। मैंने इतने ज्यादा नंगे मर्द देखे हैं कि अब मुझे कपड़े पहने हुए मर्दों से नफरत हो गई है। हमें माँ बहन कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बेबी बनाने वाला कोई नहीं। इस फिल्म की कहानी, किरदार, पोस्टर और डायलॉग ने रेहाना को सुर्खियों में ला दिया। रेहाना की पर्सनल लाइफ भी उसकी मशहूर फिल्म के डायलॉग से जरा भी कम नहीं लगती। उसके बोल्ड प्रदर्शनों को लोगों ने खूब सराहा, खूब तालियां बजाई, बॉक्स ऑफिस पर लंबी लंबी कतारें लगाई, दिलो जान लुटाया। लेकिन रेहाना को दूसरे रोल में शायद देखना कम पसंद किया। रेहाना की दूसरी फिल्म ने भी उसे मशहूर कर दिया। वह फिल्म थी राजेंद्र सिंह बेदी की दस्तक। वैसे तो दस्तक उनकी पहली फिल्म मानी जाती है। दस्तक की कहानी भी बड़ी अनोखी थी। सलमा यानी रेहाना और हमीद यानी संजीव कुमार को रेड लाइट एरिया में किराए का मकान मिलता है, लेकिन यहां रहना उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि आए दिन मुजरा सुनने वाले उनके दरवाजे पर दस्तक देने लग जाते हैं। इस फिल्म के कई गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। दस्तक फिल्म में बेहतरीन अदायगी के लिए रेहाना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसमें भी कुछ बोल्ड दृश्य थे जो उस दौर के समाज के लिए बहुत अजूबा थे। वास्तव में इन दोनों फिल्मों से रेहाना बॉलीवुड में एक उभरती हुई हीरोइन कहलाने लगी। तब की कई हीरोइनों को वह सीधे टक्कर देने लगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि रेहाना में एक सर्वगुण संपन्न अभिनेत्री के सभी लक्षण मौजूद थे, लेकिन जिस चेतना और दस्तक के न्यूड और बोल्ड सीन से वह चर्चा में आई, वही उसके लिए मुसीबत भी बन गए। रेहाना इस छवि से परेशान होने लगी। वह कुछ अलग भी करना चाहती थी।
लेकिन लोकप्रियता ने इसका विकल्प बहुत सीमित कर दिया। शायद यही वजह हो कि रेहाना का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं चल सका। उन्होंने कुल 41 फिल्में की। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं दिल की राहें, मन तेरा, तन मेरा, तन्हाई, सवेरा, हार जीत, प्रेम पर्वत, खोटे सिक्के, एजेंट विनोद, बंधन, कच्चे धागों का एक पंजाबी फिल्म भी थी, पुत्र चट्टा थे। रेहाना का जन्म 19 नवंबर 1950 को हुआ था। इलाहाबाद में पली बढ़ी। उनका ताल्लुक बहाई समाज से था। परवरिश भले ही तंग गलियों में हुई, लेकिन नजरिया कभी तंग नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने बोल्ड फिल्मों का ऑफर कबूल किया और शादी की अपने से 16 साल बड़े B.R. इशारा से। इशारा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने करीब 35 फिल्में डायरेक्ट की। बाद के दौर में जब रेहाना को फिल्में मिलनी बंद हो गई तो कड़की में रेहाना का अपना बंगला बिक गया और उनकी 4 कारें भी बिक गई। उनकी कोई संतान नहीं है। छोटे भाई को ही उन्होंने बेटा जैसा माना। बाद के दौर में पति B.R. इशारा बीमार रहने लगे। लंबी बीमारी में खर्च बेशुमार हो गया। उस समय अनिल धवन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे मित्रों और फिल्म राइटर एसोसिएशन ने भी काफी मदद की। लेकिन जुलाई 2012 में B.R. इशारा का निधन हो गया। इसके बाद रेहाना अकेली हो गई, बहुत परेशान रहने लगी। एक वक्त का चमकता सितारा धीरे धीरे अंधेरे में गुमनाम रहने लगा। जिंदगी को गति देने के लिए उन्होंने भाई के साथ रेस्तरां खोला, लेकिन वह भी नहीं चल सका। रेहाना ने आगे चलकर फिर से फिल्मों में काम करना चाहा। उन्होंने पहल की, जिसके बाद साल 2013 में उन्होंने इनकार फिल्म में रोल किया, लेकिन उसके बाद फिर पर्दे से गायब हो गई। आज रेहाना कहाँ है, किस हाल में है? अगर किसी को मालूम हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो गुमनाम सीरीज में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी फिल्मी हस्ती की पड़ताल। नमस्कार। देखते रहिए पिक्चर प्लस, जिंदगी का बायस्कोप।